मुलायम सिंह जिंदाबाद कि मैं अपने पिता के पास बैठा हूँ। किसान इतना अमीर नहीं होता कि फॉर्चूनर और इनोवा रखे अपने पास। विकल्प क्या है? मजदूर कारखानों तक आए कैसे? मैं तो ज़िले के 5 माननीय विधायक हैं, उन 5 से कहना चाहता हूँ, मन से यही दुआ है खुदा से, अल्लाह ताला से, ईश्वर से, भगवान से कि नेताजी को लंबी उम्र दे, श्री सुभाष चंद्र बोस जी, और दूसरे माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी। अपील के साथ कहना चाहता हूँ, इस शहर को बचाएं और इस शहर की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और जो सत्ता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली का मामला हो, उसको हल करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए कि अगर सरकार ट्रैक्टर ट्रॉली को बंद कर रही है तो फिर उसका दूसरा विकल्प क्या है जी। मजदूर गांव से शहर तक कैसे आए? अगर मजदूर शहर में नहीं आएगा, कारखानों में नहीं आएगा तो काम नहीं लगेगा, कारखाने बंद हो जाएंगे। तो उसका समाधान निकालना चाहिए। सफ़ेद तेल का समाधान निकालना चाहिए। तो हायर लेवल पे जो गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो 1 अक्टूबर से 40% लगभग बढ़ गए हैं, इस पर भी बात करना चाहिए। क्योंकि मैं भी सत्ता में रहा हूँ, मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ सत्ता के समय में। उस वक्त समाजवादी पार्टी से मैं विधायक था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो जब कोई शहर का मसला आता था तो हम अपनी सरकार के समक्ष उसको रखते थे। यही जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि जब कोई शहर का मसला है, ज़िले का मसला है, तो उसको अपनी सरकार के सामने रखें और उसका समाधान निकालें। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ सम्मानित जनप्रतिनिधियों से और ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों से कि ये जो संकट चूड़ी कांच उद्योग पर आया है, बैठकर बात करके उसका समाधान निकालें ताकि कांच उद्योग, चूड़ी कांच उद्योग तरक्की करे, लोगों को रोजगार मिले और इस शहर को उजड़ने से बचाया जाए। एक अहम और बड़ा सवाल देखा जाता है विधायक जी, हमेशा चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों के सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अभी जैसे कि गैस के दाम बढ़ गए, डीजल, उन्हें जो तेल है वो नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में उनके परिवार के सामने किस तरह की समस्याएं आ जाएंगी? देखिए, ये मजदूर रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ये इन पे इतना पैसा नहीं है कि कारखाने बंद हो जाएं तो ये 15 दिन भी काट लें, क्योंकि रोज़ाना कमाना, रोज़ाना खाना, तो उनके सामने तो परिवार चलाने का संकट है। भाई तेल नहीं मिल रहा है तो जुड़ाई कैसे करेंगे? तो भाई तेल उपलब्ध होना चाहिए। यही काम तो सरकारों का होता है, यही काम तो ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों का होता है कि ज़िले में अगर किसी मुद्दे पर कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, तो उसका समाधान हो, उसका निस्तारण हो, ताकि वो समस्या ख़त्म हो। ये तो जन जन से जुड़ा हुआ मामला है। चूड़ी फिरोज़ाबाद के ये सुहाग का प्रतीक है। पूरे देश में चूड़ी जाती है, हमारी माँ बहनें सुहाग के प्रतीक के तौर पर इसको पहनती हैं चूड़ी को। लेकिन ये चूड़ी लाखों लोगों को रोज़गार दे रही है, लाखों लोगों को। एक मजदूर सिर्फ काम करने नहीं आता है, उसका पूरा परिवार उसके साथ आता है। उसकी आशाएं जुड़ी होती हैं कि शाम को मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति काम करके आएगा, पैसा लेके आएगा, परिवार चलेगा, आटा दाल आएगी। अगर वो काम नहीं करेगा, कारखाना नहीं चलेगा, तो उसका परिवार भी नहीं चलेगा। अच्छा, जब मजदूरी करता है तभी तो उसके हाथ में पैसा आता है, और जब पैसा आता है तो कपड़े की दुकान पर भी जाता है कपड़ा खरीदने के लिए, वो किराने की दुकान पर जाता है घर के किचन के सौदा लाने के लिए, वो चाय भी पीने जाता है, वो पान भी खा लेता है, मसाला भी खा लेता है, तो सब उससे जुड़े हुए हैं। तो ये समस्या फिरोज़ाबाद के अस्तित्व की समस्या है। मैं आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहता हूँ सम्मानित जनप्रतिनिधियों से, कृपया करके इस संकट का हल निकालें और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर फिरोज़ाबाद के ऊपर ये जो संकट आया है इसका समाधान निकालने की कोशिश करें। क्या माना जाए विधायक जी, जिस तरह से सबसे ज़्यादा राजस्व कारखाने द्वारा दिए जाता है, उसके बावजूद भी कारखाने मालिक हमेशा समस्याओं में घिरे रहते हैं, आखिर उनकी समस्याएं सरकार क्यों नहीं सुनती है? देखिए, सरकार ने एक ज़िला और एक उद्योग का
नारा दिया था उस पर काम उन्होंने किया होगा। क्योंकि मैं सरकार का अंग नहीं हूँ, इसलिए सिर्फ अखबारों के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पढ़ता रहता हूँ। ये कुटीर उद्योग है, हर ज़िले में कुछ ना कुछ है। फिरोज़ाबाद में चूड़ी है, कांच है, अलीगढ़ में ताला है, मुरादाबाद में बर्तन है। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में कुछ ना कुछ होता है। ऐसे कारोबार को सरकारें प्रोत्साहित करती हैं, उनको सुविधाएं देती हैं ताकि वो उद्योग पनपे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें रोज़गार प्राप्त करें। पूरा फिरोज़ाबाद जितने मज़दूरों को रोज़गार देता है, जितने लोगों को रोज़गार देता है, ये बहुत बड़ी संख्या है। इतना बड़ा संख्या में सरकारें भी रोज़गार नहीं दे पाती जो फिरोज़ाबाद का चूड़ी कांच उद्योग लोगों को रोज़गार दे रहा है जी। अगर उस पर कोई परेशानी आई है और आ रही है लगातार, ये लगातार हो रहा है। ये भी एक दुख की बात है कि एक संकट आता है, उससे उद्योगपति निपटने की कोशिश करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं, पता चला कि 15 दिन बाद दूसरा संकट आ गया, उसका कोई समाधान नहीं निकल पाता, तीसरा संकट आ गया, उसका समाधान नहीं निकल पा रहा, चौथा संकट आ गया। तो इस वक्त 4 बड़े संकट जो मैं समझता हूँ, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ, एक आम नागरिक हूँ, शहर का राजनीति का एक कार्यकर्ता हूँ, जनप्रतिनिधि रहने का सौभाग्य प्राप्त है। उस नाते जो देखता हूँ वो यही है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। कच्चा माल जो इस्तेमाल कारखानों में होता है वो महंगा हो रहा है। चूड़ी जुड़ाई मजदूर को केरोसिन नहीं मिल रहा है। गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और ये नया संकट जिन्होंने एकदम अचानक से कारखानों को बंद किया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से पूरे फिरोज़ाबाद के ग्रामीण क्षेत्र से जो मजदूर फिरोज़ाबाद में आता था, मजदूरी करता था, उसका आना बंद हुआ है। मैं तो ज़िले के 5 माननीय विधायक हैं, उन 5 से कहना चाहता हूँ, यहाँ मजदूर अकेले शहर का नहीं है। टुंडला विधानसभा से भी मजदूर आते हैं, जसराना विधानसभा से आते हैं, सिरसागंज विधानसभा से आते हैं, शुकाबाद विधानसभा से आते हैं। स्वास्थ्य खराब है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नेताजी हमारे नेता हैं और अपना पूरा जीवन, छात्र जीवन से 9th क्लास में पढ़ता था तब से नारा लगाया है मुलायम सिंह जिंदाबाद। और वो मुझ जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पिता तुल्य हैं। वो महान व्यक्तित्व है, उन जैसा होना बहुत मुश्किल है। इस देश में 2 लोगों को ही ये सम्मान प्राप्त हुआ है कि भारत की जनता ने उनको नेताजी कहा है। एक श्री सुभाष चंद्र बोस जी और दूसरे माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी। मैंने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा है। मैं खुशनसीब हूँ कि उनके साथ घंटों बैठने का मुझे खुशनसीबी मिली है। मैं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो भाग्यशाली इंसान हूँ जो 85 बार उनके साथ बैठा है, नेताजी के साथ चाय पी है। और जब उनके साथ होते थे तो हमेशा ये महसूस होता था कि मैं अपने पिता के पास बैठा हूँ, पिता के साथ बैठा हूँ। उनकी डांट में भी ऐसा ही लगता था कि एक पिता ने अपने पुत्र को डांटा है। ऐसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं। ज़मीन से लेकर जो संगठन तैयार किया है, संगठन बनाना हर किसी का काम नहीं होता। कुछ ही बिरले होते हैं जो संगठन को खड़ा करते हैं। माननीय नेताजी उनमें से एक हैं जिन्होंने ज़मीन से उठकर संगठन को खड़ा किया। एक बार समाजवादी आंदोलन छिन्न भिन्न हो गया था। जब 77 में सरकार बनी जनता पार्टी की, तो समाजवादी आंदोलन विलय हो गया जनता पार्टी में और छिन्न भिन्न सा हो गया, ख़त्म सा हो गया। माननीय नेताजी वो इंसान हैं जो 1992 में उन्होंने समाजवादी आंदोलन को दोबारा खड़ा किया, समाजवादी पार्टी बनाकर। उनके लिए ये बहुत बड़ा मायने की बात नहीं है कि वो कई बार विधायक रहे, कई बार सांसद रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे। ये बहुत छोटी बात है उनके लिए। वो धरती पुत्र हैं, वो किसानों के मसीहा हैं,
मुसलमानों के दोस्त हैं और नेताजी हैं पूरे देश के। महात्मा गांधी पे बापू, जिनको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपिता, उनका कोई पद नहीं रहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में महाराष्ट्र से जा नहीं पाए थे। पश्चिम बंगाल के लोगों ने उन्हें वोट देकर संविधान सभा में भेजा। डॉक्टर लोहिया सिर्फ एक बार जीत पाए। लेकिन ये वो लोग हैं जो हमेशा जिंदा रहेंगे, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, चाहे वो बाबा साहब हों, डॉक्टर लोहिया हों, ये हमेशा जिंदा रहेंगे। नेताजी के पूरी दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो किसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की समाधि पे सर नहीं झुकाते, वो सर झुकाते हैं महात्मा गांधी की समाधि पर। उन्हीं में से आज हमारे बीच में माननीय नेताजी हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री, सांसद होना बड़ी बात नहीं है, वो नेताजी हैं। मेरी दिल से यही दुआ है और मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी के पूरा हिस्सा उनके साथ गुजारा। मैंने बताया, मैं 9th क्लास में था जब पहली बार नेताजी को शुकाबाद के नारायण डिग्री कॉलेज के मैदान में सुना था। 1980 थी। राजेश कुमार सिंह लोकदल से यहाँ सांसद का चुनाव लड़ रहे थे। नेताजी और चौधरी चरण सिंह जी, जिनको हम लोग श्रद्धा से चौधरी साहब कहते हैं, वो आए थे तो उन्होंने भाषण दिया था। तब हमने नेताजी को देखा 1980 में। तब से जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मन से यही दुआ है खुदा से, अल्लाह ताला से, ईश्वर से, भगवान से कि नेताजी को लंबी उम्र दे और उनकी सरपरस्ती इस देश पर बनी रहे। इस देश के किसानों पर, कमज़ोरों पर, शोषितों पर, माइनॉरिटी पर उनका आशीर्वाद बना रहे, यही मन से दुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व विधायक अजीम भाई, जिन्होंने कई मुद्दों पर जानकारी दी और कई मुद्दों को गंभीरता से समझा कि इसके परिणाम क्या हैं। वहीं नेताजी के स्वास्थ्य के बारे में भी उन्होंने प्रार्थना की, दुआ की कि वो जल्दी स्वस्थ हों। देखते रहें RKTV। नमस्कार। उम्मम हार्डवेयर, लोहे के फैंसी गेट, जंगले, चौखट, स्टील रेलिंग, होनहार कारीगरों से तैयार कराए जाते हैं। हमारे यहाँ समरसेबिल, पानी की फिटिंग, पाइप, वॉश बेसिन, एशियन पेंट उचित दर पर मिलता है। हमारा पता अबे आस्था हॉस्पिटल के सामने, बिल्टीगर चौराहा, मक्खनपुर। प्रोपराइटर खुर्शीद असलम, मुन्ना भाई प्रधान। मोबाइल नंबर 9456883131।